दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार के प्रोफेशनल रेज्यूम अपने मोबाइल फ़ोन से बनाना चाहते हैं अपने किसी भी वर्क में देने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम प्रोफेशनल रेज्यूम बनाना अपने मोबाइल से सिखाने वाला हूँ, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए अपने मोबाइल फ़ोन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अपने रेज्यूम को बनाने के लिए यहाँ पे अपने गूगल एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है रेज्यूम ग्राउंड लिख कर यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको रेज्यूम ग्राउंड का फर्स्ट जो वेबसाइट देखने को मिल रहा है, इसी वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो आप इस वाले इंटरफेस पे आना है। यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे क्रिएट नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऐड आएगा, इसको आपको यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे रेज्यूम लिखा हुआ आ रहा है। अब नीचे आपको यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। फुल नेम यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे हाउस नंबर पे आते हैं, तो आपका घर जितने नंबर पे आता है उसको आप एंटर कर सकते हैं, या फिर वार्ड नंबर या फिर कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंडमार्क आता है, आपके घर के नज़दीक कौन सा फेमस चीज़ है उसको यहाँ पे एंटर करना है। चलिए हमारे घर के बगल में यहाँ पे वाईएस हॉस्पिटल है, ये फेमस है, तो इसको हम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एरिया कहाँ पे है, आप कहाँ पे रहते हैं उसको आप एंटर करना चाहते हैं। तो चलिए हम मोतिहारी में रहते हैं, तो मोतिहारी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। उसके बाद स्टेट या सिटी पूछा जा रहा है, तो सिंपली आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस वाले स्टेट को यहाँ पे एंटर कर लेना है। चलिए हम बिहार में रहते हैं, तो बिहार को एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपसे आपका पिन कोड पूछा जाएगा, आपके एरिया का पिन कोड जो भी होगा वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। चलिए हमारे एरिया का पिन कोड 845401 है, तो इसको हम यहाँ पे एंटर कर लिए हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आता है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना एंटर कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे सही मोबाइल नंबर एंटर नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। उसके बाद ईमेल आईडी पे आते हैं, तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर लेना है। आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल आईडी देना चाहते हैं उस वाले ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद इसको जैसे ही एंटर करते हैं, व्हाट इज योर प्रोफाइल, अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल अपना सेट करना है। सेट करने के लिए यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल पिक्चर का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं तो आप गैलरी में आ जाते हैं। यहाँ पे आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं उस वाले फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे अपने मोबाइल के गैलरी से एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम इसी फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से डन कर लेते हैं। डन करते हैं तो ये वाला फोटो यहाँ पे लग चुका है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड में एंट्री लेवल पोजीशन जो है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करके और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। चलिए हम सेकेंड पे क्लिक कर लेते हैं। कोई लिखना चाहते हैं तो इसमें आप क्लिक करके लिख भी सकते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एंटर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है, जो भी डिग्री है, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे चलिए हम बीएससी किए हैं, तो बीएससी एंटर कर लेते हैं। उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी से किए हैं उस वाले यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद जिस भी ईयर में किए हैं उस वाले ईयर को यहाँ पे एंटर करेंगे। जितना भी परसेंटेज मार्क्स आया है उसको एंटर कर लेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे और भी आप इंटर का भी जानकारी यहाँ पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कर देना है। ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 12th लिख देना है। चलिए हम यहाँ पे 12th लिख कर एंटर कर लेते हैं। 12th लिख देना है। उसके बाद जिस भी बोर्ड से किए हैं उस वाले यहाँ पे बोर्ड को एंटर कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे 2020 में किए हैं तो उसको एंटर कर लिए हैं। जितना भी परसेंटेज आया है उसको भी यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। परसेंटेज एंटर करने के बाद अगर आप 10th का भी जानकारी देना चाहते हैं इंटर के बाद, तो आप 10th का भी जानकारी यहाँ पे देने के लिए ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे सेम इसी प्रकार से आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी देने के बाद नीचे आते हैं तो अदर क्वालिफिकेशन है, यानी जैसे कि आप आईटीआई किए हैं, कंप्यूटर्स किए हैं, या फिर कोई और भी डिग्री है जैसे बीएड हो गया, इस प्रकार के डिग्री है तो आप यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में ये एंटर कर देना है। चलिए हम यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पे हम एडीसीए किए हैं तो एडीसीए दे देते हैं। अगर आप डीसीए किए हैं तो डीसीए भी दे सकते हैं।
ऐड पॉइंट यानी दूसरा भी एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर ITI किए हैं तो यहाँ पे ITI एंटर कर लेना है। चलिए हम ITI किए तो ITI एंटर कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा भी है तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करके जैसे हम B.Ed कर रहे हैं तो यहाँ पे B.Ed भी एंटर कर लेते हैं। अगर इसके अलावे भी आपका है तो ऐड पॉइंट पे क्लिक करके दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, यानी कौन सा काम किए हैं, यानी क्या एक्सपीरियंस है आपका, एक्सपीरियंस यहाँ पे एंटर करना होता है। तो चलिए हम अभी पढ़ाते हैं, टीचर हैं तो यहाँ पे टीचर लिखकर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी काम करते हैं आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट एंटर कर लेंगे। उसके बाद एंटर करने के बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल देना होता है, जैसे कि आप मेल है या फीमेल है तो मेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने फादर्स नेम एंटर करना है, यानी आपके पापा का नाम एंटर करना है यहाँ पे। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे ऊपर आपको क्लिक करना है। जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है उस वाले ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हमारा 2003 में है तो 2003 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे पीछे करके यहाँ पे आप यहाँ से मंथ भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे सेट पे क्लिक कर देंगे। सेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज नोन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। आप जो भी भाषा जानते हैं उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। चलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं तो यहाँ पे दोनों को ही एंटर कर लेते हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो सिर्फ हिंदी ही यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आते हैं तो आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो मैरिड यहाँ पे दिखा रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे ऊपर मैरिड पे क्लिक करेंगे, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे नीचे अनमैरिड पे क्लिक कर लेंगे। चलिए हमारी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इतना फिल करने के बाद आपका यहाँ पे सारा डाटा फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट रेज्यूम पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं आपका रेज्यूम यहाँ से क्रिएट होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे रेज्यूम डाउनलोड हो चुका है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रेज्यूम यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी अपने रेज्यूम को बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।